गांव के बाहर नदी किनारे तांत्रिक दाई मंजुला की झोपड़ी है, जिसके बारे में लोग डर से फुसफुसाते हैं। सावित्री रात के अंधेरे में वहां पहुंचती है। झोपड़ी में अजीब गंध और मंत्रों की गूंज है। मंजुला का चेहरा अंधेरे में रहस्यमयी लगता है। मंजुला, तुम्हारी शक्तियों की बात सुनी है, मेरी मदद करो। मेरे पति को वारिस चाहिए, वरना वो मुझे छोड़ देगा। सावित्री, तू जानती है मेरे पास लोग आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं जितना तू सोच रही है। मेरी शक्ति अंधेरे से आती है। मुझे कुछ भी मंजूर है, बस मुझे माँ बनने का सुख दे दो। मेरी शादी टूट रही है मंजुला। हरि प्रसाद की बातें, सूर्य प्रकाश का गुस्सा मैं सह नहीं सकती। रुक सावित्री, ये कोई साधारण तंत्र नहीं। मैं शैतान की पुजारी हूँ। उसकी शक्ति से तुझे संतान मिल सकती है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। ऐसी कीमत जो तेरा जीवन बदल देगी। कीमत? कैसी कीमत? तुझे जुड़वा बेटियां होंगी। एक होगी कमला, सुंदर नेक तेरे जैसी। दूसरी होगी माया, शैतानी भयावह। उसकी आत्मा अंधेरे से बनी होगी। दोनों को एक समान प्यार और देखभाल देनी होगी। अगर तूने माया को ठुकराया या उसका ख्याल न रखा, तो शैतान का क्रोध तुझे और तेरे परिवार को नष्ट कर देगा। 2 बेटियां? लेकिन अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो तेरा जीवन नरक बन जाएगा। हर दिन हर रात तू और तेरा परिवार पीड़ा सहेगा। माया की आत्मा कभी नहीं मरेगी और वो बदला लेगी। सोच ले सावित्री, क्या तू तैयार है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन याद रख, शैतान के साथ सौदा करने की कीमत कोई नहीं बता सकता। मंजुला सावित्री को एक काला तीखी गंध वाला काढ़ा देती है। सावित्री उसे पीते ही चीख पड़ती है। उसका शरीर कांपता है, हड्डियां चटकती हैं और आंखें धुंधला जाती हैं। उसे लगता है कि कोई ठंडी काली शक्ति उसके भीतर समा रही है। मंजुला की हंसी गूंजती है और सावित्री का शरीर शैतान के साथ एक हो जाता है। मंजुला की तांत्रिक प्रक्रिया के बाद सावित्री को लगता है कि कोई अंधेरी शक्ति उसके भीतर पल रही है। 2 महीने बाद सावित्री गर्भवती हो जाती है। सूर्य प्रकाश का गुस्सा अब खुशी में बदलता है, लेकिन सावित्री की बेचैनी बढ़ती जाती है। दोनों अपनी जुड़वा बेटियों के नाम तय करते हैं, कमला और माया। सूर्य प्रकाश को मंजुला की तांत्रिक प्रक्रिया का सच नहीं पता। वो बस इतना जानता है कि सावित्री किसी दाई से आशीर्वाद लेने गई थी। सावित्री, आखिरकार तूने मेरा नाम रोशन किया। ये हवेली अब हमारी होगी हमेशा। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये गर्भ, ये सामान्य नहीं। बस औरतों की बातें। तू आराम कर, सब ठीक होगा। प्रसव का समय आता है। सावित्री दर्द से चीख रही है और दाइयां घबराई हुई हैं। अचानक कमरे की मशालें कांपने लगती हैं और सावित्री को एक भयानक आकृति दिखती है, शैतान। उसकी लाल आंखें और काली छाया सावित्री को घूर रही है। सावित्री चीख पड़ती है। नहीं, नहीं, ये क्या है? वो यहाँ है। पहली बेटी कमला पैदा होती है, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं। दाई का चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये मृत है। सूर्य प्रकाश, जो बाहर इंतजार कर रहा था, कमरे में दाखिल होता है। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से लाल है। मृत? ये कैसे हो सकता है? सावित्री, तूने क्या किया? सावित्री दर्द और डर में डूबी जवाब नहीं दे पाती। तभी दूसरी बेटी माया पैदा होती है।
उसका शरीर विकृत है, चमड़ा सड़ा सा, आंखें असामान्य रूप से बड़ी और एक भयानक मुस्कान। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। माया की सांसें हिस्सी सी हैं, जैसे कोई शक्ति उसे जीवित रख रही हो। सूर्य प्रकाश उसे देखकर पीछे हट जाता है। ये राक्षस क्या है? ये मेरी बेटी नहीं। नहीं सूर्य प्रकाश, इसे मत छुओ, ये हमारी माया है। माया? ये शैतान का बच्चा है। तूने मेरे साथ धोखा किया सावित्री। नहीं, मुझे नहीं पता था, मंजुला ने। सूर्य प्रकाश उसकी बात नहीं सुनता और माया पर वार करता है। माया की छोटी सी देह खून से लथपथ हो जाती है। सावित्री चीखती है, लेकिन उसका शरीर दर्द से लाचार है। नहीं, तुमने क्या किया? वो हमारी बेटी थी। ये बेटी नहीं, शाप थी। अब चुप रहा सावित्री। तभी एक चमत्कार होता है। कमला जो मृत थी, अचानक जीवित होकर जोर जोर से रोने लगती है। सूर्य प्रकाश और दाइयां स्तब्ध रह जाते हैं। सावित्री सदमे में माया की निर्जन देह पर टिक जाती है। उसे मंजुला की चेतावनी याद आती है। माया को ठुकराने की कीमत पूरे परिवार को चुकानी होगी। सावित्री को अब समझ आता है कि सूर्य प्रकाश ने क्या कर डाला। वो माया की मृत देह को देखती है और उसका दिल डर से कांप उठता है।